एपिसोड के स्टार्ट में हम फेंगलियो की माँ को देखते हैं जो सभी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उन्हें घोस्ट कैपिटल के सिपाही घेर लेते हैं और फू चैन जैसे ही उन पर अटैक करने वाला होता है कि तभी फेंगलियो को होश आ जाता है और वो उसके अटैक को रोक देता है, जिसके बाद वो फू चैन से लड़ना शुरू कर देता है। पर जब ये दोनों लड़ रहे होते हैं, पीछे से वुका आकर फेंगलियो की माँ से वो मैप ले लेता है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है और वुका के पास मैप आने की वजह से फू चैन भी वहाँ से भाग जाता है। तब जाते हुए वुका फेंगलियो की माँ से कहता है, मैं जल्दी ये मैप लौटा दूंगा, मुझे माफ कर देना। फेंगलियो उसके पीछे जाने वाला होता है, लेकिन उसकी माँ उसे रोक लेती है। दूसरी तरफ हम जियो को देखते हैं जिसने शिकी और लिन को बंदी बनाकर रखा था। तब वो वहाँ पर कॉफिन मंगवाती है और उसके अंदर लिन को डाल देती है, जिसके बाद वो शिक्यू को भी लकड़ी से जलाने जाती है और फिर वो जलती हुई तीर को शिक्यू की तरफ फेंक देती है, जिससे वो जलने लगता है। वो खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है और फिर वो पूरे गुस्से के साथ जहाँ पे वो बंधा होता है उसी जगह को तोड़कर वहाँ से आजाद हो जाता है और फिर वो जियो पे अटैक करने चले जाता है। फूचेन उसके अटैक को रोक देता है, जिसके बाद शिक्यू अकेले हो जाता है और उसके सामने जियो, फूचेन और वो जादूगर होते हैं। तीनों लगातार मिलकर शिक्यू पे अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन शिक्यू अभी इंजर्ड था, जिस वजह से वो उन्हें आसानी से संभाल नहीं पाता और वो लगातार शिक्यू पे कई सारे अटैक किए जा रहे होते हैं और फिर वो शिक्यू को इतना ज्यादा मारते हैं कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जियो उसे मारने का ऑर्डर देती है, पर सिपाही जैसे उसे मारने वाले होते हैं वहाँ पर फेंगलियो आ जाता है जो उन सभी पर अटैक करना शुरू कर देता है और फिर वो शिक्यू को उठाकर वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ लिन को कॉफिन के अंदर डालकर जमीन में गाड़ दिया होता है, लेकिन तभी वहाँ पर हान आ जाती है जो अपनी पावर की मदद से उसे जमीन के ऊपर निकालती है और फिर उसका कॉफिन खोलकर उसे आजाद कर देती है। दूसरी तरफ हम फू चैन, मूरोंग और बाकियों को देखते हैं जो सभी मैप देखने आए थे, पर जैसे ही वुका उस मैप को खोलता है वो एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि उस मैप को किसी ने खराब कर दिया था और किसी के भी अंदर अब हिम्मत नहीं है कि पता लगा सके कि आखिर ये मैप क्या दिखाना चाहता था, जो देखकर सभी एकदम हैरान हो जाते हैं कि उनकी इतनी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। दूसरी तरफ शिकी और बाकी सभी आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन उनके पीछे कई सारे घोस्ट कैपिटल के सिपाही होते हैं जो उन सभी पर अटैक करने के लिए आ रहे थे, इसलिए फेंगलियो उनसे लड़ने जाता है। इधर हम ग्रैंडपा को देखते हैं जो घायल शिक्यू के पास आते हैं और उसे मारते हुए कहते हैं, कहाँ है लिन, तुमने उसे कहाँ छोड़ दिया, अगर उसे कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब शिक्यू अपनी स्वॉर्ड उठाकर उनसे कहता है, चाहे मैं कितना भी इंजर्ड क्यों ना हूँ, मैं जा रहा हूँ लिन को बचाने और उसे बचा कर ही लाऊंगा। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं और वो भी उसके साथ लिन को बचाने चले जाते हैं। अब शिक्यू उस जगह पर आता है जहाँ पर जियो ने लिन को दफना दिया था। तब शिक्यू उस टाइम की चीजें सोच रहा होता है जब सिपाहियों ने लिन को दफना दिया था, क्योंकि उसे अभी तक नहीं मालूम है कि हान ने लिन को बचा लिया है। तब वहाँ पर फेंगलियो आता है जो उससे कहता है, मुझे हान का नोट मिला जिसमें लिखा है लिन और हान दोनों एकदम सेफ हैं। ये सुनकर शिक्यू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो एकदम ज्यादा खुश हो जाता है कि हान और लिन दोनों एकदम सेफ हैं। दूसरी तरफ हम जियो को देखते हैं जो उस खराब हुए मैप के ऊपर महसूस करते हुए ये पता लगा रही होती है कि पहले इस मैप में क्या चीजें बनी थी, और उन चीजों को पता लगाते हुए वो एक दूसरा मैप बनाने लगती है और थोड़ी कोशिश करने के बाद वो बिल्कुल वैसा ही मैप बना लेती है जैसा कि असली मैप था। ये देखकर सभी एकदम हैरान हो जाते हैं कि आखिर जियो ने कैसे कर दिखाया। दूसरी तरफ हम लिन और हान को देखते हैं जिनके सामने वुका और लीमू खड़े होते हैं। वो उनसे पूछते हैं, फेंगलियो की माँ कहाँ पर है, हमें उनसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। लेकिन लिन कहती है, मैंने उन्हें नहीं देखा कि वो कहाँ पर है। तभी वहाँ पर शिक्यू और फेंगलियो आ जाते हैं, जिसे देखकर लिन खुश हो जाती है, पर हान फेंगलियो से छुप जाती है क्योंकि जब उसने अपना ब्लड फेंगलियो से चेंज किया था तो उसकी बॉडी में एक रिएक्शन हो गया है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा उम्र वाली दिखाई देने लग रही है। इसलिए वो फेंगलियो से छुप रही है ताकि जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक वो फेंगलियो के सामने ना आए। इधर ग्रैंडपा के सामने लीमू और वुका आ जाते हैं जो उससे कहते हैं, हम फेंगलियो की माँ से कुछ बातें करने जा रहे हैं जिसमें हमें आपकी भी जरूरत है, इसलिए आपको हमारे साथ चलना होगा। लेकिन ग्रैंडपा उससे कहते हैं, तुम लोगों ने लिन को कहाँ छुपा कर रखा है, बताओ मुझे उसके बारे में, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद वो उन पर अटैक करने जाने लगते हैं, पर वुका उन्हें रोक कर कहता है, आपको लिन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने उसे देखा है, वो शिक्यू के साथ है। ये सुनकर ग्रैंडपा एकदम खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं, तुमने तो मुझे बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई, तुम मुझे जहाँ ले जाना चाहते हो मैं खुशी खुशी चले जाऊंगा। जिसके बाद वो उसके साथ आगे जाने लगते हैं। इधर हान अपनी बॉडी के सारे रिएक्शन एक कॉफिन के अंदर जाकर ठीक करने की कोशिश कर रही होती है, जिसके अंदर काफी सारी मेडिसिन डाली हुई है, और अगर 12 घंटे के अंदर हान के बॉडी का रिएक्शन ठीक नहीं हुआ तो वो कभी ठीक नहीं हो पाएगी। तब लिन उसे हिम्मत देती है कि तुम अगर ऐसी भी दिखाई दी तब भी तुम्हें फेंगलियो से डरने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें ऐसे भी पसंद कर लेंगे, वो बहुत अच्छे इंसान है। जो सुनकर हान की हिम्मत बढ़ जाती है। अब कुछ देर बाद वुका और लीमू सभी फेंगलियो की माँ के पास आते हैं
और उसे सारी बात बताते हैं कि हमें शक है फू चैन और उसका एम्परर यहाँ पर कुछ गड़बड़ करना चाह रहा है। वो सभी मिलकर इस पूरे इलाके पे अपना कब्जा करना चाहते हैं, टॉम अटैकिंग ग्रुप और टॉम गार्डियन ग्रुप को हटाकर। इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि टॉम अटैकिंग ग्रुप और टॉम गार्डियन ग्रुप दोनों मिलकर फू चैन और उसके एम्परर का खात्मा करें, क्योंकि वो सभी सबसे खतरनाक वॉरियर्स बारबेरियन के साथ मिल चुके हैं और उनसे मिलकर वो इस पूरे इलाके पे अपना कब्जा करना चाहते हैं। तो फेंग लियो की माँ कहती है अगर ऐसा है मैं टॉम गार्डियन का साथ देने के लिए तैयार हूँ ताकि ये टाउन बच जाए। दूसरी तरफ हम शीकी और बाकियों को देखते हैं जो सभी 12 घंटे का इंतजार कर रहे होते हैं कि जैसे ही 12 घंटे पूरे होंगे हान ठीक होकर बाहर आ जाएगी। लेकिन अब तक 12 घंटे से ज्यादा हो चुके थे पर हान का कोई नामो निशान नहीं होता, जिससे सभी परेशान हो रहे होते हैं। और जब वो हान के कॉफिन के पास आकर देखते हैं तो वो उसमें भी नहीं होती, जो देखकर फेंग लियो परेशान हो जाता है और उसे ढूंढने वहां से चले जाता है। दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जिसका लकीली पॉइजन निकल चुका था और अब वो पहले जैसे दिखाई देने लगी थी, पर अभी भी हाथ में उसके थोड़े निशान होते हैं। तभी वहाँ पर ज़ीकिंग आ जाता है जो उससे कहता है अरे वाह तुम्हारा तो पॉइजन निकल गया। जो सुनकर हान एकदम गुस्सा हो जाती है और उस पर अटैक करते हुए कहती है ये सारी चीजें तुम्हारी वजह से हुई है, मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और फिर देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट होना शुरू हो जाती है। तब ज़ीकिंग उस जायंट स्नेक के ऊपर बैठकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम वूका को देखते हैं जो मूरोंग के पास आकर कहता है तुम्हें टॉम अटैकिंग ग्रुप के साथ मिलकर फू चेन और उसके साथियों को हराना होगा वरना ये टाउन मुसीबत में पड़ जाएगा। लेकिन मूरोंग उससे कहता है चाहे मैं मर क्यों न जाऊं लेकिन कभी भी टॉम अटैकिंग ग्रुप का साथ नहीं दूंगा। और रही बात इस टाउन को बचाने की तो मैं इस टाउन को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा, पर ये मत समझना कि मैं टॉम अटैकिंग ग्रुप के साथ हो गया हूँ। मैं बस इस टाउन को संभालना चाहता हूँ ताकि टॉम गार्डियन यहाँ से कहीं ना जाए। दूसरी तरफ ज़ीकिंग जियो के साथ जाकर मिल जाता है और उससे कहता है आपको जिस भी चीज की जरूरत होगी मैं आपके लिए वो करने के लिए तैयार हूँ। यानी कि ज़ीकिंग ने मूरोंग को भी धोखा दे दिया और अब वो जियो के साथ मिल गया है। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।